गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैंने आपको जिससे बताया था कि हम इस टेंस को बाद में करेंगे। हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम साथ में करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसके सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। आइडेंटिफिकेशन में हैज और हैव का यूज किया जाता है, देन बीइंग यूज किया जाता है, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी। इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन लग सकती है क्योंकि ते आ रहा है। इस टेंस का यूज हम कब करते हैं जब पास्ट में कोई सी चीज स्टार्ट हुई है और प्रेजेंट में भी चल ही रही है और ये पता नहीं कि फ्यूचर में कब फिनिश होगी। इस तरह हम इसको यूज करते हैं कि वो 5 दिन से खेलते आ रहा है या वो 5 दिन से खेल रहा है। इस तरह के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। इसमें शो हो रहा है कि वो 5 दिन से स्टार्ट किया उसने खेलना या पढ़ना या कोई दूसरा काम स्टार्ट किया है पर अभी भी कंटिन्यूस वो कर ही रहा है। ठीक है, अफर्मेटिव का फॉर्मूला किस तरह से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, then has or have according to subject, then is, then verb से first form, then ing, then object, then since or for और time। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा कि since कब यूज किया जाएगा, for कब यूज किया जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं इस चीज को कि since कब यूज किया जाएगा। since यूज किया जाएगा फिक्स टाइम के लिए और for यूज किया जाएगा ड्यूरेशन टाइम के लिए, मतलब टाइम ऑफ ड्यूरेशन। अब देखते हैं तो किस तरह क्या जाता है। जैसे कि आज के दिन अगर मैं बताऊं आपको, मान लीजिए आज मंडे है, अगर मैं मेरे सेंटेंस में मेंशन कर रहा हूँ, पूरा मंडे मेंशन कर रहा हूँ, एग्जैक्ट डेट बता रहा हूँ या फिर मैं पास्ट की कोई बात बताऊं कि पास्ट में मान लो कि मंडे था और तब की बात की जा रही है, तो मंडे शो किया जा रहा है फिक्स टाइम के लिए कि मैंने मंडे बोल दिया आपको। पर अगर आज के दिन मंडे की जगह आज वेडनेसडे है तो मंडे और वेडनेसडे में कितने दिन का ड्यूरेशन आ रहा है। अगर मैंने फिक्स टाइम बोला है मंडे तो मैं सिंस यूज करूंगा और मंडे और वेडनेसडे में कितने दिन का ड्यूरेशन आ रहा है, 1 या 2 दिन का ड्यूरेशन आ रहा है, उसके लिए फॉर यूज करूंगा। मान लीजिए अभी टाइम हो रहा है 10 बजे, ठीक है, और अगर मैं कोई बता रहा हूँ कि वो काम स्टार्ट हुआ था 8 बजे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अगर मैंने फिक्स टाइम आपको 10 o'clock बोला है तो हम यूज करेंगे सिंस, पर 8 o'clock के बीच का ये जो ड्यूरेशन होगा, ये 2 आवर्स का जो ड्यूरेशन होगा, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 4 का। मान लीजिए 2020 अभी चल रहा है और मैं बात कर रहा हूँ कोई सा काम स्टार्ट हुआ था 2015 में, तो 2015 से लेकर 2020 अगर मैंने फिक्स 2020 बोला है तो मैं यूज करूंगा सिंस, और अगर मैंने 2015 और 2020 के बीच का जो ड्यूरेशन जितने ईयर्स लगे वो अगर ईयर्स बोलता हूं मैं तो मैं यूज करूंगा 4। तो समझिएगा इस बात को। हाँ, मॉर्निंग, इवनिंग इस तरह के वर्ड्स के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो समझ जाइएगा फिक्स टाइम बोला जा रहा है, भले वो दिन हो, सॉरी डेट हो कोई सी, या मंथ बताया जा रहा है या फिर ईयर बताया जा रहा है या फिर क्लॉक का कोई टाइम बताया जा रहा है, फिक्स टाइम पर्टिकुलर टाइम का नाम लिया गया है या कोई डे का नाम लिया गया है तो फिर हम सिंस यूज करेंगे और प्रेजेंट टाइम से लेकर उस टाइम से के बीच की जो ड्यूरेशन होती है उसका यूज किया जा रहा है तो हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस देखते हैं किस तरह से बनेंगे। हैज और हैव का यूज कब किया जाएगा ये मैं आपको समझा चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है ही की वजह से मैंने हैज यूज किया जिसमें आपको मेंशन किया था। ठीक है, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क। ध्यान दीजिए सब्जेक्ट सिंस, सॉरी सब्जेक्ट में मैंने ही यूज किया है, हैज और हैव मैंने हैज यूज किया है, बीन अपनी जगह पर है, डू वर्क का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया, देन आईएनजी मैंने यहाँ पे यूज किया है, देन ऑब्जेक्ट हिज वर्क हो चुका है। अब मुझे यूज करना है सिंस या फॉर। अब मुझे मेंशन ये करना है कि टाइम, अब मेरे अगर माइंड में है 8 o'clock से वो काम कर रहा है तो फिर मैं यूज करूंगा सिंस का। ठीक है, ध्यान दीजिए मैंने 8 o'clock यूज किया, इसके वजह से मैंने सिंस यूज किया है। अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर मैं फॉर के साथ बनाना चाहूं तो फिर मेरा जो टाइम होगा यहाँ पर चेंज कर दूंगा, 2 hours बोल सकता हूं मैं, यहाँ पे 3 hours बोल सकता हूं, या जो प्रेजेंट का टाइम है उसमें 8 o'clock का जो ड्यूरेशन है वो बोला जा सकता है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, इसी का चेंज करता हूं मैं। He has been doing his work for ध्यान दीजिए सेंटेंस में यहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम है और यहाँ पे फिक्स टाइम यूज किया जा रहा है। इस तरह के आपको सेंटेंस बना सकते हैं। नेगेटिव फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे नॉट ऐड करना है, NOT नॉट ऐड करना है। इंटेरोगेटिव में सिर्फ और सिर्फ आपकी हैज और हैव आगे जाएंगे, सब्जेक्ट बाद में आ जाएंगे। फॉर्मूला बोल के बता देता हूं मैं आपको। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन
plus what's the first form plus ing, then object, since or for, and then time. Okay? इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला किस तरह से होगा? हैज है आगे जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, बाकी सारी चीजें अल्फाबेटिकली एज इट इज रहेगी. हैज और हैव, then subject, then being, then what's the first form, then ing, then object, then since or for, then time. So simple. Okay? चलिए अब हम तो सेंटेंसेस सीखते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है. जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मैंने आपको समझाया था, ध्यान दीजिएगा. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का अंतर है. आइडेंटिफिकेशन चेक की जाए तो ध्यान दीजिए, हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इस जगह पर पास्ट होने की वजह से था ऐड किया जाएगा. तो तैयार था या रहा था ऐड किया जाएगा, रहा था रही थी या रहे थे. अफर्मेटिव का फॉर्मूला किस तरह से बनेगा देखिए. इसका सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, देन हैड, then been, then first form, then ing, then object, then since or for और time. since और for का मैं बारे में आपको समझा चुका हूँ, कब यूज किया जाएगा since का और कब यूज किया जाएगा for का. एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. फिक्स टाइम के लिए हम since का यूज करते हैं और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम for का यूज करते हैं. ओके, जो सेंटेंस मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए बताया था, उसी को हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में. आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का अंतर है दोनों सेंटेंस में. ओके, he had been doing his work since 8 o'clock. सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार मैंने ही का यूज किया गया है. देन हैड सभी सब्जेक्ट के साथ लग सकता है क्योंकि अकेला हेल्पिंग वर्ब है. देन बीइंग, देन वाज द फर्स्ट फॉर्म, डू के साथ एंड किया है मैंने. देन ऑब्जेक्ट इज वर्ब, देन सिंस और फॉरवर्ड से मैंने सिंस यूज किया क्योंकि यहाँ पे 8 o'clock की बात हो रही है, फिर किसी भी फिक्स टाइम की बात की जा रही है. ठीक है. देन फुल स्टॉप. इसी सेंटेंस को अगर मैं चेंज करूंगा फॉर में, तो इसकी जगह मुझे सिर्फ यूज करना होगा फॉर, बट इसकी जगह मैं टाइम चेंज करूंगा तो मुझे यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन करना पड़ेगा. देखिए इसी सेंटेंस को, ये मैंने फॉर यूज किया इसी तरह के सेंटेंस में, और इस जगह पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम यूज किया मैंने. ओके, तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा इसका. ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 hours. वह 2 घंटे से उसका काम कर रहा था या वह 2 घंटे से उसका काम कर रहा था. इसका नेगेटिव फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा इजी है. जिस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए समझाया था कि जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का ऐड करना है. समझिए इस बात को कि सब्जेक्ट यूज किया जाएगा, देन हैड, देन यहाँ पे नॉट का यूज किया जाएगा. इस फॉर्मूले को आपको लिखिएगा. जितना भी मैटर मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ या फिर मैं आपको उसके आगे के लिए समझाता हूँ, उस सबको आप नोट कीजिएगा. ठीक है. या फिर वीडियो को अगर आप कुछ चीज स्किप कर जाते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद आप नोट कीजिए, उसके बाद वीडियो का गेट प्ले कर सकते हैं. ठीक है. देन नेगेटिव फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट, देन हैड, देन नॉट, देन बीन, देन वाज द फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम. और इंटेरोगेटिव फॉर्मूला आप सब समझ चुके होंगे कि कितना इजी है. सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को और सब्जेक्ट की जगह चेंज करनी है आपको. देखिए सेंटेंस किस तरह से बनेगा. इंटेरोगेटिव का हैड यूज किया जाएगा, देन सब्जेक्ट, यहाँ पे हैड, then subject, then been, then was the first form, then ing, then object, then since, for, then time. इसी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव में चेंज करूंगा तो होगा he had not been doing his work since 8 o'clock. और इसी सेंटेंस को अगर मैं इंटेरोगेटिव में चेंज करूंगा तो बनेगा had, इस जगह पे had आ जाएगा, तो had he been doing his work since 8 o'clock. तो इस तरह के आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. चाहे तो आप डब्ल्यूएच वर्ड भी साथ आगे की तरफ ऐड कर सकते हैं, आपका सेंटेंस बन जाएगा. प्रैक्टिस कीजिएगा. ओके, चलिए हम देखते हैं किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस बन सकते हैं. ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत सिंपल है. जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के किए थे हमने या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के किए थे, उस तरह से करके देखिए. आइडेंटिफिकेशन में ध्यान दीजिए कि शल और विल का यूज किया जाएगा बिकॉज वी आर डूइंग फॉर फ्यूचर टेंस. Okay, then shall be, then been, then was the first form, then ing. Okay, इनके आइडेंटिफिकेशन में ते आ रहा होगा या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे टाइम के साथ पर. ओके, अफर्मेटिव फॉर्मूला सब्जेक्ट, then shall be, then have, then been, then was the first form, then ing, then object, then since, for और then time. ध्यान दीजिए इस जगह पर हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ शल, विल और हैव का यूज किया जा रहा है. बाकी अदर फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ही तरह है.
आपको शल और विल का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करना है। आई और विल के साथ हम शल का यूज करते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। इसमें सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता। सिंगुलर के साथ भी आप विल यूज कर सकते हैं, प्लूरल के साथ भी आप विल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला का थोड़ी सेंटेंस किस तरह बनेगा ध्यान दीजिए। He will have been doing his work, since का यूज कर रहा हूं यहां पर, ओके, since 8 o'clock। ही सब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है, देन शैल ने विल यूज किया है, देन हैव अपनी जगह पर है, देन बीन, देन व्हाट्स द फर्स्ट फॉर्म में डू, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट में हिज वर्क यूज किया है। सिंस और फॉर में मेरा टाइम था 6, इसकी वजह से मैंने क्या यूज किया सिंस, और लास्ट में टाइम मेंशन कर दिया है। तो ही विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 8 o'clock। वह 8 o'clock तक अपना काम कर रहा होगा, या उस समय तक अपना वो काम कर रहा होगा। इस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं। इसका नेगेटिव फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा इजी है, आपको सिर्फ शल और विल के बाद ऐड करना है। जिस तरह मैं आपको समझाया था फ्यूचर टेंस जब करवा रहा था, जब भी आपको नेगेटिव बनाना हो आप शल और विल के बाद ही नॉट ऐड कीजिएगा, भले को फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फिर ये टेंस हो, आपको सिर्फ शल और विल के बाद नॉट ऐड करना है। आपका पूरा फॉर्मूला बेसिकली सेम रहेगा, आपका सेंटेंस चेंज रहेगा नेगेटिव में। आप अगर इंटेरोगेटिव बनाना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ शल और विल को आगे लेके जाइएगा सब्जेक्ट पे, और सब्जेक्ट को बाद में लेके आ जाइएगा। तो आपका फॉर्मूला नेगेटिव को बोल के बता देता हूं मैं आपको एक बार, ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। नेगेटिव का फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको बोल रहा हूं नोट कर सकते हैं। सब्जेक्ट, देन शैल विल, देन नॉट, देन हैव, देन बीन, देन व्हाट्स द फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर और टाइम। सेंटेंस को किस तरह कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव में, ही विल नॉट हैव बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 8 o'clock। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम शो करना है तो यहाँ पर आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम शो कर सकते हैं, और उसके बाद आप सिंस की जगह फॉर यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला बोलना चाहूंगा, शैल विल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन बीन, देन व्हाट्स द फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर एंड और टाइम। सेंटेंस किस तरह चेंज होगा, ये विल इस तरह आ जाएगा, सेंटेंस बनेगा विल ही हैव बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 8 o'clock एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सिंपल इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ टेंस चार्ट के हिसाब से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने चार्ट एक्सप्लेन किया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। समझिए ध्यान से जरा कि इन सबको मैंने पार्ट में डिवाइड किया है। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ मेंशन कर रहा हूं मैं 3 टेंस को, जो है सिंपल टेंस, देन परफेक्ट टेंस और फिर कंटीन्यूअस टेंस। ये तीनों पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, जिससे आप समझ चुके होंगे कि ये बात हो रही है यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की। समझिए ध्यान से कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन लिखिए। अब ये चार्ट को लिखने का मेरा मकसद क्या है, इतना बताने का मेरा मकसद क्या है, क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ टेंस को, 1 by 1 मैंने सारे टेंस आपको एक्सप्लेन किए थे जो आपने देखे थे। अब ध्यान दीजिए कि मैं आपको फिर इस चार्ट पे क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आप समझ पाए कि ये बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर एक टेंस से दूसरे टेंस का डिफरेंस देखा जाए तो कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। देखिए हम समझते हैं कि अगर हम पास्ट की बात प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम उसका फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, वहीं पास्ट की बात की जाए सेकंड फॉर्म यूज करना है। अगर मैं सेंटेंस में बोल रहा हूँ आई प्ले, मैं खेलता हूँ, तो अगर मुझे कोई चीज पास्ट में बोलनी है, आई प्ले मैंने खेला, मैं बोल सकता हूँ ही गोज टू मार्केट। अगर मैं बोल रहा हूँ मार्केट जाता है, ही गोज टू मार्केट, ठीक है, इसको मैं पास्ट में बोलूंगा तो उसी गो का मैं सेकंड फॉर्म बोल दूंगा, ही वेंट टू मार्केट, सेंटेंस बन जाएगा हमारा। उसी तरह अगर आप फ्यूचर की तरफ आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट फॉर्म लगेगा, आपको शैल और विल का यूज करना है। वो जो मेरा सेंटेंस था आई प्ले, इसको मैं चेंज करूंगा फ्यूचर में तो आई शैल प्ले। ही गोज टू मार्केट का हो जाएगा ही विल गो टू मार्केट, ये सेंटेंस बन जाएगा। हिंदी आइडेंटिफिकेशन चेक करें तो ताहिसी है, आथा इसी और दागी है, आपको इसे याद करने की जरूरत है। अब थोड़े और सिंपल टेंस की तरफ आते हैं, क्योंकि ये वाले थोड़े से, इस टेंस की बात की जाए तो इसमें डूडस का यूज किया जाता है नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, ठीक है, अफर्मेटिव में ऐसे और इसका यूज किया जाता है, ये थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं। यहाँ पे जब बात की जाए तो नेगेटिव में हम इसमें डिड नॉट का यूज करते हैं, इंटरोगेटिव में भी हम डिड का यूज करते हैं, तो यहाँ थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं, इन्हें आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
टेंस में पूरे टेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको दो टेंस पे ज्यादा ध्यान देना है, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। बाकी जो टेंस बच रहे हैं वो बहुत ज्यादा इजी है, उनके नेगेटिव बनाना, उनके इंटरोगेटिव बनाना सबसे ज्यादा इजी है, क्योंकि नेगेटिव के लिए आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट ऐड करना होता है, और अगर इंटरोगेटिव की बात की जाए तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज करनी होती है, आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान दीजिए इस बात को, किसी पे दो टेंस में सबसे ज्यादा मेहनत कीजिएगा, इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और इनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, पर इनके नेगेटिव, इनके अफर्मेटिव प्रैक्टिस ज्यादा करनी है आपको। हाँ, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि सिर्फ हमको नेगेटिव नॉट ऐड करके हम नेगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम। यहाँ हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में सेम थिंग्स मिलेगी आपको मोस्टली। हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है यहाँ पर, यहाँ इज एम आर का यूज किया जा रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो इज एम आर का यूज किया जा रहा है, वही पास्ट की बात की जाएगी, तो इज एम आर का पास्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म होता है वाज वर्ब, तो यहाँ यूज किया गया वाज वर्ब का, तो इसमें इज एम आर का यूज किया जा रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज किया जा रहा है। पास्ट की बात की जाए तो वाज या वर्ब का यूज किया जा रहा है, जो सेकंड फॉर्म होता है इज एम आर का, तो वाज वर्ब का यूज किया गया, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, दोनों सेम, यहाँ पर भी सेम है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और बी, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया था, हम फ्यूचर टाइम में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और इज एम आर मतलब बी फॉर्म है, इसके लिए इज एम आर यूज किया जाता है, इसलिए बी यूज किया गया है, तो शैल बी प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इस जगह पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉमन थिंग है, ठीक है। और बाकी फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चेंज होती है, तो सिर्फ आप जिस टेंस की बात करेंगे, तो आप प्रेजेंट की बात करें तो इज एम आर बोल दीजिए, पास्ट की बात करें तो वाज वर्ब बोल दीजिए, और फ्यूचर की बात करें तो शैल बी विल बी बोल सकते हैं, तो आपके तीनों टेंस क्लियर हो जाते हैं एक ही साथ, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करना चाहें तो आप एक ही सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंस में बोल सकते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई वाज गोइंग टू मार्केट, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट, इस तरह के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी आइडेंटिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, रहा रही रहे, रहा रही रहे, रहा रही, तो ध्यान दीजिए। अब इसको हम ध्यान देते हैं कि रहा रही रहे ये कॉमन है। हाँ, प्रेजेंट की बात करें तो हमें रहा के साथ है बोलना है, रहा है, रही है, रहा हूं, उस तरह से। पास्ट की बात बोले तो रहा कॉमन है, उसमें था या थी या थे जोड़ सकते हैं हम, और फ्यूचर की बात करेंगे तो होगा या होगी या होंगे, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस बनाया जा सकता है, तो इसमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। तो जब आप लर्न करेंगे तो ध्यान से दीजिएगा कि आप प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की, जब भी आप सेंटेंस बोलेंगे तो आप ध्यान दीजिए कि वो सेंटेंस मेरा प्रेजेंट से बिलोंग करता है, पास्ट से बिलोंग करता है या फ्यूचर से बिलोंग करता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ, और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इन तीनों में डिफरेंस कितना है, ज्यादा फर्क नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क है। हैज हैव का यूज किया जा रहा है यहाँ पर, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जा रहा है। यहाँ पर हैज हैव का जो सेकंड फॉर्म होता है वो हैड होता है, इसकी वजह से यूज किया गया हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉमन थिंग है, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करके टेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस फ्यूचर की बात की जाए, मैंने बताया था फ्यूचर के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो शैल बी का यूज किया जा रहा है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा हैज और हैव होता है, शैल बी के साथ हम हैव का यूज करते हैं, हैज का यूज नहीं होता है। इसकी वजह से हम क्या यूज करेंगे, शैल विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो कॉमन थिंग आ जाएगी बाद में। हिंदी आइडेंटिफिकेशन लर्न करना चाहें तो चुका, चुकी, चुके, ये कॉमन थिंग्स हैं, बट हम इसको बनाना चाहें तो चुका है, चुकी है, चुके हैं बोल सकते हैं। पास्ट की बात की जाए चुका था, चुकी थी हो सकते हैं, और फिर चुका होगा, चुकी होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी सेंटेंस बनाने में बहुत इजी है, सिर्फ आपको लर्न करने में ध्यान रखना है। हाँ, अब इनकी नेगेटिव की बात की जाए तो मैं आपको इनके बारे में समझा चुका हूँ, यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट का यूज किया जाएगा, या डी नॉट का यूज किया जाएगा। बाकी जितना भी टेंस आपको दिख रहा है, फॉर्म में आपको दिख रहा है, इन सब में हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए और उसके बाद नॉट ऐड कीजिए। जैसे इज एम आर प्लस नॉट ऐड हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, वाज वर्ब प्लस नॉट ऐड हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, शैल बी के बाद नॉट लगेगा तो आपका नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैन हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए हैज और हैव की, तो हैज और हैव थर्ड फॉर्म है, सॉरी हैज और प्लस थर्ड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है, हैज और हैव। हमने नॉट ऐड कहां करेंगे, हैज और हैव के बाद में। बात की जाए इसकी हैड की, हैड के बाद नॉट ऐड हो जाएगा, यहाँ पे बता चुका हूँ शैल विल के बाद ही नॉट ऐड करना है, तो शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव, इस तरह से नेगेटिव बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना, प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इन सभी हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज कर दीजिएगा सब्जेक्ट से, जो कि मैं आपको ऑटोमेटिक फॉर्मूला समझा चुका हूँ। आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं कि इसके इंटरोगेटिव किस तरह से बन सकते हैं। कॉमन थिंग याद रखिएगा, नेगेटिव के लिए नॉट ऐड करना आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, और इंटरोगेटिव के लिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज करनी है, आपके फॉर्मूला सेंटेंस बन जाएंगे। तो ये चार्ट आपके सामने है, आप इसे ध्यान से देखिए। कोई वर्ड अगर आपको क्लियर समझ में नहीं आता है तो जो वर्ड मैंने आपको सब बोल के भी सुना है, आप बोल के भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं, जिससे भी आप चाहिए तो इसको आप लिखिए और लर्न कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके।